तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। एक नंबर 1/√2, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। 2 नंबर में 7√5, 3 नंबर में 6√2। इन तीनों को हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से 2 नंबर का बनाए थे। 1 नंबर तक का तरह हम लोग लॉन्ग नहीं बनाएंगे, लंबा नहीं बनाना है। जिस तरह से 2 नंबर में बताए थे ठीक उसी तरह से इन सब को भी बनाना है। ठीक है, चलो जैसे सर लिखे थे ठीक उसी तरह से इसमें भी लिखना है हम लोगों को, है कि नहीं। चलो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, कितना नंबर, 3 नंबर बना रहे हैं। 3 नंबर का हल 1 नंबर बना रहे हैं, नहीं तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का परिमेय संख्या है। हल माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं या 1/√2 बराबर P/Q लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिखे थे, यहाँ लिखेंगे जहाँ, ठीक है, PQ पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। ये जो Q है 0 नहीं है, इसका मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, अब आगे इस स्टेप से आगे लिखेंगे या इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इधर √2 को तो अकेले रखना है। देखो ये √2 इधर भाग हो रहा है, इस पर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना होगा कि नहीं होगा, या इसको हम उल्टा देंगे तो ये उलट जाएगा। समझ रहे बात, इसको उल्टा देंगे तो ये भी उलट जाएगा। मतलब इस √2 को हम ऊपर कर देंगे, ये 1 को नीचे कर देंगे तो ये Q ऊपर चला जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको उल्टा देते हैं, यानी कि 1/√2 की जगह हम √2/1 कर सकते हैं, /1। तो बटा में 1 को नहीं लिखते हैं, उसके बाद ये Q ऊपर और P नीचे। समझ में आई बात। ठीक है, हमने इसको उल्टा दिया तो ये भी उलट गया। ये √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो ये Q ऊपर चला गया, P नीचे आ गया। ठीक है, वैसा ही किए बस। अब तो करना ही है, नहीं हो गया। एक तरफ अकेले √2 हो गया, एक तरफ Q/P हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ PQ पूर्णांक है, तो पहले ही लिखा है। PQ क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये Q/P एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी हम लोग का परिमेय संख्या होगा, बोलेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं। √2 भी एक परिमेय संख्या है लिखेंगे, लेकिन क्या ये √2 परिमेय संख्या है,
रूट 2 हम लोग का परिमेय संख्या नहीं है क्या? नहीं है। तो हम बोलेंगे परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो हमारा जो मानना था कि ये 1/√2 परिमेय संख्या है, ये हम लोग का गलत है कि नहीं? बोलेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस अब हम लोग दूसरा में कितना है? 7√5। इसको भी ठीक उसी तरह से लिखिए। 2 नंबर हल। ठीक है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 7√5 को p/q के रूप में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जहाँ pq पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0। ठीक है, इतना लिखें। उसके बाद इस स्टेप से जस्ट आगे बढ़ेंगे या √5 को अकेले छोड़ देंगे। ये 7 √5 के साथ गुना हो रहा है तो ये इधर आके भागा हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा और q से गुना हो जाएगा, यानी कि √5 बराबर p/, ठीक है, 7q। ठीक है, अब इधर हो गया p/7q। ये p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक, तो ये मेरा हो गया पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ, ठीक है, pq तथा 7 पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो बोलेंगे इसीलिए p/7q एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। जब हम लोग का ये परिमेय संख्या है तो बोलेंगे ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये √5 हम लोग का परिमेय संख्या तो है नहीं। अब इस 7√5 को परिमेय संख्या मान के हम लोगों ने जो ये पूरा काम किया, आगे चल कर के जो हम लोगों को निकाल के दिया, ये काम हम लोगों ने जो आगे किया, आगे बता रहा है कि ये √5 जो है परिमेय संख्या है। लेकिन √5 तो हम लोग का परिमेय संख्या है नहीं, तो ये हम लोग का गलत बता रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग का मानना ही गलत है कि ये 7√5 एक परिमेय संख्या है। नहीं, √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो बोलेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो बोलेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी हम लोग का हो गया। तीसरा में है 6√2। उतार लो, ऐसे ही बनाना सेम। ठीक है,
तीसरा नंबर में भी लिखेंगे, तीसरा नंबर में दिया हुआ है, इसमें भी लिखते हैं माना कि 6 जोड़ रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इधर में है लिख देना है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 जोड़ रूट 2 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको P बटा Q के रूप में लिखें तो ये P Q हम लोग का पूर्णांक है, लिखेंगे जहाँ P Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, ठीक है। Q बराबर 0 नहीं है। उसके बाद इसके बाद जस्ट इस स्टेप को आगे बढ़ाना है। इसको हम क्या करेंगे, रूट 2 को अकेले छोड़ देंगे, 6 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 तो इधर रह जाएगा, P बटा Q, ये 6 इस पार जोड़ में है तो बराबर के उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घटा में हो जाएगा, ठीक है। बस इस स्टेप को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। एक तरफ रूट 2 मिल गया, एक तरफ ये सारे पूर्णांक मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ P Q तथा 6 पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। जब ये सारे पूर्णांक है तो क्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो लिखेंगे इसीलिए P बटा Q घटा 6 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सारे क्या है, परिमेय संख्या, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय संख्या हुआ तब ये रूट 2 भी मेरा परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इधर परिमेय संख्या तो इधर भी परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये रूट 2 तो हम लोग का परिमेय संख्या है नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये रूट 2 अपरिमेय संख्या है और हम लोगों ने इस पूरे को परिमेय संख्या का मान करके आगे काम किया तो ये हम लोग को गलत बता दिया कि रूट 2 परिमेय संख्या है। इसका काम आगे बढ़ाने से हम लोग को यहाँ बता रहा है ये कि ये रूट 2 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इधर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, है कि नहीं। ये रूट 2 हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अतः 6 जोड़ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत। इस तरह से 1.3 का ये सभी कंप्लीट हुआ।